प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखिए, उस पे एक दो क्वेश्चंस नहीं, बिल्कुल भरे पड़े होते हैं, बिल्कुल बौछार होती है प्रीपोजिशंस पे जो है क्वेश्चंस की। ठीक है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, एनडीए, सीडीएस, एक्सवाई ग्रुप, कोई भी ग्रुप का या कहीं भी कोई एग्जाम्स लें, चाहे वो आईएलटीएस, टॉफल, पीटीई, कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस के तमाम क्वेश्चंस के बारे में जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इन एग्जाम्स में पूछे जाने की। हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर, एंड इन दिस सीरीज हम लोग जो है प्रीपोजिशन, उसके पहले मैंने तमाम वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पे अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर के वो मेरे प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है किसी भी बुक में शायद ही अवेलेबल होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, पहले भी मैंने बता रखा है लेकिन जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, चाहे ये फाइंडिंग एरर में पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। अच्छा, अब जिन लोगों को ये क्लियर नहीं है कि भाई ये फाइंडिंग एरर क्या होता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखी है डिटेल, कॉमन सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी के प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है वी मेट, इसको ध्यान से समझना है। वी मेट आ प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, यानी जिसकी संभावना है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मींस सबको मालूम है जो आपको जो क्या होता है, जो मालिक होता है, ठीक है, जो रखता है किसी को एम्प्लॉई। ठीक है, आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर अ ब्रीफिंग सेशन, फॉर अ ब्रीफिंग सेशन। ब्रीफिंग सेशन क्या होता है? ठीक है, इन द ताज होटल, सोचिए फटाफट, इन द ताज होटल। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि वी मेट, हम मिले, आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, अपने होने वाले एम्प्लॉयर से, ठीक है, फॉर अ ब्रीफिंग सेशन। अब देखिए ब्रीफिंग का मतलब कुछ लोग समझते हैं ना कि शॉर्ट। देखिए ब्रीफ जो है ना दो मतलब होता है। ब्रीफ एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, जैसे हम कहते हैं ना ब्रीफ योरसेल्फ, तो यहां पे एडजेक्टिव नहीं है, यहां पे वर्ब के रूप में। लेकिन हमने कहा कि गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो ब्रीफ यहां पे एडजेक्टिव हो गया। तो ये वर्ब और एडवर्ब दोनों, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज होता है। फॉर अ ब्रीफिंग सेशन का मतलब यहां पे, इसका मतलब यह हुआ कि एक अ सेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड। जैसे मीडिया ब्रीफिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। तो यहां पे शॉर्ट का कोई मतलब नहीं है, यहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का सेंस है। अब इसमें कोई प्रोस्पेक्टिव का मतलब भावी होने वाला, ये ऑलरेडी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या एरर लग रहा है, एक चीज ध्यान में रखिए कि व्हेन वी कंसीडर अ प्लेस एज ए पॉइंट, जब भी हम किसी प्लेस को, चाहे वो प्लेस कितना भी बड़ा हो, एज ए पॉइंट के रूप में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, वहां पे एट यूज करते हैं, इन यूज नहीं करते हैं। ये क्या कह रहा है कि भाई हम मिले किससे, अपने होने वाले एम्प्लॉयर से, फॉर अ ब्रीफिंग सेशन। ठीक है, कहां पे, ताज होटल में। तो ताज होटल जो है ना एज ए मीटिंग पॉइंट के रूप में यूज हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि जब व्हेन यू कंसीडर अ प्लेस एज अ पॉइंट, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम एट यूज करते हैं, तो एट द ताज होटल होगा। नाउ दूसरा क्वेश्चन लीजिए जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है पूछे जाने की। ठीक है, द लेडी अप्रोच्ड मी, द लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली। टिमिडली का मतलब क्या होता है? देखिए टिमिड का मतलब होता है बेसिकली डरपोक, ठीक है ना, लेकिन टिमिडली का मतलब यहां पे डरते हुए। ठीक है, टिमिडली एंड ट्रेम्बलिंग, एंड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, एंड ट्रेम्बलिंग, ठीक है, स्लाइटली, थोड़ा सा,
ट्रेम्बलिंग स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा जो है कांपते हुए, ठीक है। शी सेट डाउन, सेट डाउन का मतलब बैठ गई, शी सेट डाउन। अब ये कह रहा है कि शी सेट डाउन बिसाइड्स मी, शी सेट डाउन बिसाइड्स मी। अब बिसाइड्स मी का मतलब देखिए क्या है, एक चीज ध्यान में रखिए, ये जितने भी पहले डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम लोग टैकल कर लें, समझ लें। द लेडी अप्रोच्ड मी, अप्रोच्ड मी मतलब केम टू मी, वो आई। अप्रोच अगर किसी को करते हैं तो उसके पास जाते हैं, ठीक है। टिमिडली डरते हुए, ठीक है। एंड ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। शी सेट डाउन, सेट डाउन मतलब बैठ गई, कहां बैठ गई? बिसाइड्स मी। अब देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है बिसाइड होता है और एक होता है बिसाइड्स। देखिए तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड यानी बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, यानी उसको इंग्लिश के अतिरिक्त फ्रेंच भी आती है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, यानी फ्रेंच के अलावा उसको इंग्लिश भी आती है। तो बिसाइड और बिसाइड्स में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, तो मेरे बगल में यहां पे सेंस आ रहा है ना, तो बिसाइड होगा ना, बिसाइड्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बिसाइड्स का मतलब जैसे मैंने बताया कि के अतिरिक्त होता है, यहां पे के अतिरिक्त या के अलावा का कोई सेंस नहीं है। यहां पे क्या सेंस है? बगल में आके बैठ गई मेरे, तो बगल के लिए हम क्या यूज करेंगे? बिसाइड यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बिसाइड और बिसाइड्स पे, और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इसको ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि द टीचर सेड, द टीचर सेड, टीचर ने कहा that the building adjacent, adjacent का मतलब क्या होता है? adjacent का मतलब बगल में, ठीक है। adjacent, adjacent with his house, with his house needed repairs, needed repairs, needed repairs। अभी क्या कर रहा है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि जो बिल्डिंग है मेरे बगल में, एडजेसेंट, किसके? उसके घर के बगल में। एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाय, जो बगल में, ठीक है। नीडेड रिपेयर्स, उसको रिपेयर की जरूरत है, यानी उसको मरम्मत की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक। जैसे मैंने बताया एडजेसेंट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है ना, वो विद नहीं लगता है, क्या लगता है? वो टू लगता है। एडजेसेंट टू समवन, जैसे ही लिव्स एडजेसेंट टू माय हाउस, ठीक है, तो वो मेरे घर के बगल में रहता है, तो एडजेसेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह के जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, हमें ये समझना होगा कि जो ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते थे प्रीपोजिशन पे, जैसे ऑन, अपॉन, एट, इन, उन पे तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन उसके साथ जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे भी क्वेश्चन अदर पूछे जाते हैं, उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं। तो उन वर्ड्स को भी हमें जानना बहुत जरूरी है अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। और ये बात एग्जामिनर को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि सब लोगों ने जो ट्रेडिशनल प्रीपोजिशंस हैं वो स्कूल्स में पढ़ लिए हैं, तो जब तक आप एडवांस प्रीपोजिशंस ना जाने, ठीक है, कि कुछ सर्टेन वर्ब्स होती है, जैसे एडजेसेंट मैंने बताया, उसके साथ क्या लगता है? तो विद नहीं लगता है, टू लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। एंड प्रीपोजिशन को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब ये कह रहा है कि, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ही लाफ्ड हर, he laughed her as she fell off the tree, as fell off the tree। अब ये क्या सेंस है? ये कह रहा है कि he laughed her, यानी वो उस पे हंसा, एज शी, जैसे ही क्या हुई? शी फेल ऑफ द ट्री, यानी ट्री से जैसे ही वो गिरी वो उस पे क्या हुआ? उसने हंस दिया। अब देखिए क्या है, एक चीज ध्यान में रखिए कि वी लाफ एट समवन,
तो यहां पे एट मिसिंग है प्रीपोजिशन। जैसे ही लाफ्ड एट हर, वो क्या हुआ, किस पे हंसा, उस पे हंसा, तो उसके लिए हम उस पे के लिए हम एट यूज करते हैं, तो वी लाफ एट समवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल on 10 o'clock, on 10 o'clock। अब ये कह रहा है कि I saw him coming out of the hotel on 10 o'clock। अब देखिए इसमें क्या कि मैंने देखा, I saw him, मैंने उसे देखा, coming out मतलब आते हुए, कहां से, होटल से। ठीक है, कितने बजे, 10 बजे। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप सटीक टाइम को डिस्कस करेंगे तो वहां पे प्रीपोजिशन वो ऑन नहीं होता है, वो क्या लगता है, एट लगता है। ठीक है, तो एट 10 o'clock होगा, एट 9 o'clock होगा, आई गेट अप एट 6 o'clock, एट 5 o'clock। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सटीक समय के लिए ना हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, कोई और दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लगता है। अब देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, इसको ध्यान से देखिए। द टीचर हैज नॉट येट, इसको ध्यान से रखिए। YET को हम क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं येट पढ़ते हैं, कुछ लोग एट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एट नहीं होता, ये येट होता है। येट का मतलब होता है फिर भी, या यानी अभी तक। द टीचर हैज नॉट येट एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, ठीक है। अभी कह रहा है कि द टीचर हैज नॉट येट एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, यानी अभी तक जो है वो बेसिकली क्या है कि टीचर जो है वो एंटर नहीं किया है क्लासरूम पे। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि एंटर का मतलब ही क्या होता है, अंदर जाना। एंटर का मतलब ही क्या होता है, अंदर जाना। तो यहां पे कोई दूसरी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, एंटर इन या इनटू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जब कोई चीज मूवमेंट में होती है तो वहां पे हम इनटू लगाते हैं, जैसे ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड या इनटू द रिवर, तो जहां मूवमेंट होता है वहां पे हम इनटू लगाते हैं। लेकिन चूंकि एंटर है ऑलरेडी, इसमें मूवमेंट इंक्लूडेड है, गोइंग इनसाइड या कहीं भी घुसना, तो वहां पे हम कोई दूसरी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इट बिकम्स अ केस ऑफ सुपरफ्लुअस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये भी अक्सर देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, ये जो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं इस पे हम सब लोग डेली लाइफ में मिस्टेक करते हैं। अभी क्या कह रहा है कि when the weather is pleasant, pleasant का मतलब क्या होता है, शानदार। कह रहा है कि जब वेदर जो है, मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो, it is nice to go for a picnic, ठीक है। तो when the weather is pleasant, it is nice to go for a picnic। अभी कह रहा है कि जब मौसम अच्छा हो तो ये बड़ा अच्छा होता है किस चीज पे जाना, पिकनिक पे जाना। अब आपको लग रहा है कि भाई इसमें क्या एरर है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? तो देखिए मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इंग्लिश कैसे सीखी है, ट्रांसलेशन से सीखी है। तो पिकनिक के लिए जाना हम लोग सोचते हैं ना, तो के लिए जाने के लिए हम जनरली फॉर यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में तो ऐसे ही होता है कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, तो वी गो ऑन अ पिकनिक, वी गो ऑन अ ट्रिप। ठीक है, वी गो फॉर अ ट्रिप या गो फॉर अ पिकनिक बोलते हैं ना, वी गो ऑन अ ट्रिप, वी गो ऑन अ पिकनिक। तो यहां पे प्रीपोजिशन फॉर की जगह पे क्या होगा, ऑन यूज होगा। ठीक है, सो आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड। वेरी गुड। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अदर क्वेश्चंस। और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उसको भी फटाफट डिस्कस कर लें। ठीक है, आप जैसे मैंने बताया कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम रिगार्डिंग प्रीपोजिशंस, क्योंकि प्रीपोजिशन पे सबसे बेहतर है प्रिपेयर करना अपने आप को, वो है कांस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, और खास करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं सब प्रीवियसली आस्क्ड हैं।
ठीक है, और सभी एग्जाम्स में जो मैंने एग्जाम्स के नाम लिए थे शुरू में। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द बैट्समैन completed his century on minimum number of balls, on minimum number of balls। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो बैट्समैन है ना, वो बहुत कम बॉल्स में क्या किया है, उसने सेंचुरी कंप्लीट की है। तो देखिए, जब भी कोई लिमिटेड कि आपको इसी में आपको काम करना है, अगर आपको लिमिटेशन दी जाती है कि उसी में करना है, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, वो ऑन नहीं लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ठीक है, कि इन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कम बॉल्स में, ठीक है, उसने क्या की, सेंचुरी अपनी कंप्लीट की। ठीक है, अब देखिए एक और ये आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को जानकारी होगी, और अगर नहीं जानकारी है तो देखिए फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है। आपको ज्यादा से, इसका मतलब ये होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, आई हैव नोन हर का मतलब उसको मैंने जानता हूं। ठीक है, नो का मतलब होता है जानना। सिंस 3 years now। ठीक है, आई हैव नोन हर सिंस 3 years now। मैंने उसको जाना है कितने सालों से, पिछले 3 सालों से। ठीक है, 3 साल हो गए। ठीक है, अब इसमें लग रहा है कोई इंप्रूवमेंट, तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, आई हैव नोन हर, मैंने उसको जाना है, मैं जानता हूं, किसने, 3 years now। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, सिंस और फॉर यूज होता है। ठीक है, सिंस और फॉर यूज होता है। अब देखिए क्या होता है कि सिंस जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अब 3 साल है तो पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन अगर मान लीजिए ये होता है कि मैं 2015 से जानता हूं या 2018 से जानता हूं, ठीक है, तो 2018 सटीक टाइम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, तो वहां पे सिंस लग जाता। लेकिन आप ये बोलें कि पिछले 3 सालों से या 3 सालों से या 2 घंटे से या 10 घंटे से, तो वहां पे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे फॉर लगेगा, सिंस यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, यहां पे होगा फॉर, तो फॉर 3 years नाउ, यानी पिछले 3 सालों से मैं जानता हूं। ठीक है, नाउ एक और, अब देखिए इसको भी आपको गैस करना है। ठीक है, ठीक है, दे हैड टू, ठीक है, पुट ऑफ द गार्डन पार्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन का मतलब कि बेसिकली क्या है, यानी बहुत ही तेज बारिश की वजह से। अब ये क्या कह रहा है कि दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, आपको जो है ना चीजों को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जो सेंटेंस दिया गया है किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है उसके हिसाब से मीनिंग निकालना होता है। अब देखिए क्या है, दे हैड टू पुट ऑफ लिखा है, क्या पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हेवी रेन, तो नेचुरली क्या होगा कि आप पार्टी को कैंसिल करेंगे, गार्डन पार्टी को। क्यों, क्योंकि हेवी रेन हो रही है, तो यहां पे कैंसिल हो रहा है, तो पुट ऑफ नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, OFF वाला होगा। ठीक है, ऑफ, ये OFF, ये बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है टू सेपरेट, अलग करना, तो पुट ऑफ का मतलब अलग करना, यानी टू कैंसिल। ठीक है, और ऑब क्या होता है, ऑब ये का के की यूज करते हैं, जैसे माय फादर्स नेम इज, तो फादर्स नेम मतलब नेम ऑफ फादर, यानी पिताजी का नाम, तो का के की के लिए ऑब यूज होता है। ठीक है, ये OFF होगा, इसका मतलब होता है टू सेपरेट। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने जैसे बताया कि प्रीपोजिशंस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और भरपूर संख्या में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम इसको जितना प्रैक्टिस करें, ठीक है, हालांकि इस क्लास में हम लोगों ने अभी लिमिटेड नंबर ही किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रीपोजिशंस हैं और फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा है उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट फ्रूटफुल एंड, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, so let's meet in the next video with another important topic, and that topic will be of course conjunction. ठीक है,
कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि जो डार्क हॉर्स है, उस पर खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स वेट राइट फॉर द अपकमिंग वीडियो ऑन कंजंक्शन. थैंक यू.